तो मिश्रण पढ़ते हैं हम लोग। मिश्रण के बारे में कल कुछ बताया था ना, किससे मिलकर बनता है मिश्रण? हाँ, दो शुद्ध पदार्थ से, क्या बोला हूं मैं, दो शुद्ध, हाँ दो शुद्ध, हाँ दो शुद्ध तत्व रहे या दो शुद्ध यौगिक रहे। दो या दो से अधिक हो सकते हैं, दो रहे या दो से अधिक रह सके, दो रहेगा तो यौगिक मिश्रण बन जाएगा। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है? मिश्रण। तो मिश्रण का एग्जैक्ट डिफिनीशन लिखिए, तो एकदम सही डिफिनीशन लिखिए। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक, लिखो, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, इधर हो जाओ, धूप लग रही है ना, दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनते हैं। ये तो बता दिया था मैं आप लोग को, है ना, बनते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? मिश्रण बोलेंगे। ठीक है, ये तो मिश्रण की परिभाषा हो गई। दूसरी चीज कि मिश्रण जो होता है, मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा, भौतिक विधियों द्वारा, विधियों द्वारा अलग अलग क्या कर सकते हैं? किया जा सकता है। अच्छा, आप लोग को भी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन नहीं पढ़ाया ना? पढ़ाऊंगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है, वैसे आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा पढ़ा दे दूंगा। शायद नेक्स्ट चैप्टर में होगा। ठीक है, तो वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों से या शुद्ध यौगिकों से मिलकर बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मिश्रण। ठीक है, मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। मतलब क्या है, कैसे अलग कर सकते हो बेटा? मान लो कि हमने क्या किया, जल लिया, उसमें हमने चीनी घोल लिया और नमक भी घोल लिया। नमक नहीं, अभी रहने दो, चीनी और नमक है, तो उससे क्या बनेगा? शरबत बनेगा। इससे क्या बनेगा? शरबत, है ना। अब मान लो कि हमने H2O लिया, जल लिया, और उसमें क्या लिया? स्याही। स्याही का रंग क्या है? मान लो नीला है। तो इस स्याही को जल के साथ मिलाएंगे तो जल का रंग क्या हो जाएगा? जल का रंग क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक है, और मान लो कि हमने H2O में नमक घोल दिया, तो पानी नमकीन हो जाएगा, है ना। मतलब ये भी सर एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, शिकंजी जैसा बन जाएगा। ये भी समझ लो शरबत तो है नहीं, शरबत जैसा बन जाएगा। ये सब क्या है बेटा? ये मिश्रण है। ये क्या है? ये मिश्रण है, मिक्सचर है। आप लोग भी लिख लीजिए बेटा, इसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर। अब इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? भौतिक विधि द्वारा। भौतिक विधि मतलब फिजिकल, फिजिकल मेथड के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं। आया नहीं तुम्हारा दोस्त? क्यों? तबीयत खराब? किसी तब नहा लिया था क्या रात को? नहीं, जो जो भी रात को नहाया है कल ना, सब बीमार हो गए हैं। इवन स्कूल तक आदत जिसकी थी वो भी बीमार हो गया। अब मेरी आदत थी रात को 11-10 बजे नहाने का। अब कल अचानक से ठंडा पानी हो गया बहुत ज्यादा, नहा लिया,
सुबह उठ रहा हूं तो बिल्कुल नाक वोक सब जाम। ठीक है, तो फिजिकल मेथड का मतलब क्या है कि देखो, फिजिकल का मतलब क्या है, अगर हम ये शरबत है, मान लो कोई शरबत ये जो बना है, इस शरबत में क्या क्या है बेटा, चीनी है और जल है, चीनी और जल का मिश्रण है। मान लो एक गिलास बना लिए, मान लो गिलास है, इसके अंदर क्या है, नमक और नहीं, चीनी और पानी है, मतलब इसमें चीनी भी है और जल तो है ना, शरबत है। अब क्या करें, इसको अलग अलग कैसे कर सकते, कैसे अलग कर सकते हैं बताओ जरा। हाँ, छन्नी से छान के, हाँ गरम करेंगे तो अलग होगा ना, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, बेइज्जती करा, सीरा बन जाएगा तो पनिया रहेगा उसमें, और गर्म कर दो, जल कैसे जाएगा, चिनिया बचेगी ना। पहले, अब तुम लोग को तो नहीं पता, पहले सीरा वगैरह बनता था ना शादी में, तो बचता था जब, तो उसको घर के लोग चालाकी से रख लेते थे, उसको खूब उबालते थे उबालते थे उबालते थे, उबाल के क्या पानी भाप बन के उड़ गया, अब बच जाती थी चीनी, और चीनी बच जाती थी, उसका चाय बनाते थे। हाँ, अब क्या, अब तो फेंका जाता है, खराब हो गया। अरे कोई करने वाला रहता है ना। अब इसको क्या दे हम, अगर इसको क्या दे, हीट दे, बहुत सही, वेरी गुड प्रीति, इसको हम अगर हीट दे, उष्मा, इसको हम गर्म करें तो क्या होगा, जो ये जल है, H2O, हाँ क्या होगा, वाष्पीकरण हो जाएगा उसका, ए भैया, उसका क्या होगा, वाष्पीकरण, तो जल तो भाप बन के उड़ जाएगा, और गिलास में क्या बचेगी, चीनी, समझ गए ना, जल तो बाहर निकल गया। अब इस जल को हम, जब इस शरबत को हम क्या किए, गर्म किए इस शरबत को, तो इस शरबत में से जल भाप बन के बाहर निकल गया, जल भाप बन गया, अब बचा क्या, चीनी, बच गया। अब इसको अलग कर सकते हैं ना, तो जो विलयन है उसमें से हम जितने भी उसके तत्व हैं, पदार्थ हैं, उसको हम अलग अलग कर सकते हैं ना। नमक और पानी का मिश्रण है तब उसको भी अलग अलग कर सकते हैं ना, नमक चीनी और पानी है तब, बताओ, बोलो बोलो बोलो, कर सकते हैं। नमक मतलब पानी तो अलग हो जाएगा, लेकिन चीनी और नमक नहीं होगा, अरे चिक चिक के, चिक के वो मिला ही रहेगा, उसको किसी और विधि से निकालेंगे, फिर किस विधि से निकालेंगे, रासायनिक विधि से, है ना, क्रिया कराएंगे जल से फिर से, तो किसी और चीज से कराते हैं, तो उसमें से साल्ट अलग हो जाएगा, चीनी अलग हो जाएगा, वो अलग प्रोसेस है, लेकिन उसको हम फिजिकली अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे मान लो दाल और चीनी का मिश्रण है, दाल और चीनी का मिश्रण है, तो दाल अलग हो जाएगी, चीनी अलग हो जाएगी, दिखता ही अलग अलग। चावल और चीनी का मिश्रण है, क्या होगा, चावल चीनी का मिश्रण क्या होगा, हो जाएगा ना अलग अलग, मतलब तो देख सकते हो कि हाँ अलग कर सकते, नहीं कि सर अरे इतना ज्यादा है, नहीं अलग करूंगा, अलग हो सकता है ना, अलग हो सकता है। बालू और मिट्टी का, बोलो, नहीं होगा, पानी ऊपर बालू नीचे, पानी और बालू, मिट्टी और बालू, रेत और मिट्टी, अलग अलग होगा, मेजर के रख दो, अलग अलग होगा, कैसे, वाह, तुम भी यही बोले थे ना, उसका हम अगर हम विलेन बना ले, तो सबसे पहले बालू नीचे बैठेगा, फिर उसके ऊपर आके मिट्टी बैठ जाएगी, बालू थोड़ा भारी होता है, मिट्टी के कण थोड़ा छोटे होते हैं, वो हल्के होते हैं, हल्के रहेंगे तो वो ऊपर बैठ जाएंगे, और बालू सबसे नीचे बैठ जाएगा। तो जिसको हम फिजिकली अलग अलग कर सकते हैं वो क्या है, मिश्रण,
और जिसको हम अलग नहीं कर सकते वो मिश्रण नहीं होगा। अलग किसको नहीं कर सकते बोलने के बाद? हाँ बताओ, कुछ कुछ तो बताओ। बोलो। हाँ पानी और दूध, हाँ कह सकते हैं, लेकिन पानी में ऑलरेडी दूध होता है, उसमें से हम अलग उसको नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ कुछ ठीक है, बहुत सही एग्जांपल बताया है। वो अलग किया भी नहीं। हाँ? दूध से दही बनता है तो मैं मिक्सर की भी बात नहीं कर रहा, वो तो प्रोसेस हो गया ना, वो तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज हो गया और फिजिकल चेंज हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ। देखो अब ये मिश्रण जो है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा मिश्रण जो है आपका मिक्सचर, वो कितने टाइप का है? दो टाइप का। कौन कौन सा बोलो? समांगी मिश्रण। हाँ हाँ, ये क्या है? होमोजीनियस, होमोजीनियस है, बहुत जीनियस है। ठीक है। ये क्या है? विषमांगी मिश्रण, जिसमें विष पाया जाता है। नहीं है, जिसमें विष नहीं पाया जाता है, जिसको अलग अलग किया जा सकता है आसानी से। विषमांगी मिश्रण मतलब हेट्रोजीनियस। विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण। देखो समांगी का मतलब क्या होता है? एक समान। समांगी मतलब क्या है? एक समान। रुक जाओ, समांगी का मतलब बेटा क्या होता है कि मान लो कि कोई मिश्रण बना है, कोई मिश्रण है, मान लो क्या क्या है उस मिश्रण में? दो तत्व हैं। मान लो एक जल है और एक नमक है। जब हम इसका क्या किए? मिश्रण बनाए। जब हम इसका मिश्रण बनाए तो क्या आप बोल सकते हो कि ये जो विलयन है, इससे जो विलयन बना, जो मिश्रण बना, उसको बोल सकते हो घुलने के बाद नमक में, सॉरी, जल में नमक घुलने के बाद क्या हम बोल सकते हैं कि देखो वो जल का अणु जा रहा है और ये नमक का जा रहा है? क्या अलग अलग इसको हम देख सकते हैं? अलग अलग देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। अलग अलग नहीं देख सकते। जल के परमाणु जो है, सॉरी, जल का जो अणु है और जो नमक का अणु है, मतलब दोनों के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है और जो नमक का मॉलिक्यूल्स है, साल्ट का, सोडियम क्लोराइड का, इनके मॉलिक्यूल्स को हम अलग अलग नहीं देख सकते। अर्थात ये जो मिश्रण है हर जगह से एक तरह ही दिखेगा, एक तरह, हर जगह से दिखेगा, हर जगह से वो एक जैसा ही दिखेगा, पूरा मिश्रण एक जैसा दिखेगा। अगर कांच का ग्लास है, उसमें कुछ घोल दिए, मान लो चीनी घोल दिए, तो हर जगह से क्या दिखेगा? एक जैसा ही वो दिखेगा। हर जगह से वो कैसा दिखेगा? एक जैसा। समझ रहे हो ना? क्यों दिखता है एक जैसा जी? पहले चैप्टर में बताया था। देखो, जैसे मान लो कि ये गिलास है, ये बेटा इधर ध्यान दो, इसमें जल के परमाणु है, वाटर है ना, ये क्या है? जल इसमें है। ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम क्या डालते हैं? NaCl। क्या डालते हैं? NaCl। ये है क्या इसके अंदर? H2O, जल। जब इसके अंदर NaCl डालते हैं तो जल के परमाणु के बीच, जल के जो एटम्स होते हैं उसके अंदर क्या आ जाएगा? NaCl। इसके अंदर क्या आ जाएगा? NaCl। तो इसके बीच में कौन चला गया? NaCl। तो जब उसके अंदर NaCl चला जाएगा तो वो दिखेगा ही नहीं। कहाँ दिखेगा? नहीं दिखेगा। अगर उसके अंदर नहीं जाएगा तो दिखेगा ही नहीं।
सॉरी दिखेगा, अगर उसके अंदर चला गया, जल के परमाणुओं के बीच चला गया, वो उसको अंदर बंद कर लिया, तो नमक का परमाणु दिखेगा ही नहीं। समझ गए? मतलब पूरा विलेन कैसा दिखेगा? एक जैसा, घुल जाएगा और एक जैसा दिखेगा। जब नहीं घुलेगा तब दिखेगा ना, तब दिखेगा कि वो नमक जा रहा है। देखो ये चीनी नीचे, जो चीनी नहीं घुलती नीचे बैठ जाती है, जो घुल जाती है कहाँ चली जाती है? वो जल के परमाणुओं के बीच में चली जाती है। तो कहाँ चला गया? जल के परमाणुओं के बीच में चल गया। इसलिए पूरे विलयन का, पूरे मिश्रण का रंग क्या होता है? एक ही होता है। मिश्रण का रंग क्या होता है? रंग या रंग एक जैसा होता है। कि चीनी घोलने के बाद उसका कलर बदल जाता है, थोड़ा सा बदलता है, लेकिन पूरा मिश्रण एक ही रंग का होता है। नहीं कि ऊपर मटमैला हो गया, नीचे सफेद हो गया। एक जैसा क्यों दिखता है? कि उसके जल के परमाणु के बीच में चीनी के परमाणु घुल जाते हैं। नमक का इसे भी होगा। अच्छा, नमक और जैसे ये घोले, अब मान लो स्याही घोल रहे हैं, स्याही जल के अंदर डाल रहे हैं। एक तो समांगी मिश्रण में क्या हो गया? जल और नमक। दूसरा दूसरा क्या होगा? जल और चीनी। तीसरा जल, चीनी और नमक, शरबत, शिकंजी। नींबू मिला दो, मजेदार। ठीक है, नींबू, नींबू मिला दो, उसका कलर कुछ और हो जाएगा क्या? चाहे जैसा होगा लेकिन एक जैसा ही होगा ना, हर जगह एक जैसा ही होगा। शरबत, ठीक है। तीसरा और कुछ बनाओ, रहने दो, इतना काफी। जल, चीनी, नमक, नींबू, शरबत बन गया। उसमें गुलाब जल डाल दो, अलग हो जाएगा। ठीक है। तो ये जिस मिश्रण को, जैसे आप स्याही डाल दिए, तीसरा मान लो कि जल और स्याही, जल और स्याही, तो इसका भी रंग एक हो जाएगा। जिस रंग की स्याही होगी उसी रंग का पूरा क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा, उसका मिश्रण हो जाएगा। हो जाता है ना? जिस रंग की स्याही होती है पूरा उसी रंग का वो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जल के परमाणुओं के रंग, वो रंग के परमाणु चले गए हैं। जब वो रंग के परमाणु उसके अंदर जाएंगे तो वही कलर का पूरा मिश्रण हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो बना लीजिए पहले। इसलिए अब विषमांगी मिश्रण क्या होगा? हेट्रोजीनियस मतलब क्या है? कि ये ऐसा मिश्रण है जो कभी घुलता ही नहीं। समांगी का मतलब क्या है? कि अच्छे से घुल गया है, अच्छे से घुल जाना, मतलब कितना भी उसमें है चीजें वो अच्छे से घुल गया है। लेकिन विषमांगी में क्या होगा? आपस में पदार्थ घुलेंगे ही नहीं, घुलेंगे घुलेंगे नहीं। अब कैसे नहीं घुलेंगे? मान लो इसमें, मान लो कि एक मिट्टी है और एक जल है। मिट्टी और जल से एक मिश्रण बनेगा तो आपस में घुलेंगे क्या? घुलेंगे? मिट्टी जल में घुलेगी? क्योंकि मिट्टी के जो परमाणु हैं जल के परमाणु से बड़े होते हैं, इसलिए वो नहीं घुलेंगे। लेकिन जो वही चीज घुलेगा जो जल के परमाणु से छोटा होगा। नमक के परमाणु जो होते हैं जल के परमाणु से छोटे होते हैं इसलिए घुल जाते हैं, लेकिन मिट्टी के परमाणु बड़े होते हैं इसलिए वो घुलते नहीं है। तो मिट्टी और जल का मिश्रण होगा तो वो घुलेगा क्या? वो घुलेगा नहीं। मिट्टियां कुछ टाइम बाद क्या बोलते हैं, अस्थिर होकर नीचे बैठ जाती है ना? ऐसे मिट्टी और बालू का मिश्रण ले लो, रेत का, इससे जो मिश्रण होगा वो भी क्या होगा? विषमांगी। ये भी घुलेगा नहीं, घुलेगा नहीं। ठीक है। और कुछ बताओ। मिट्टी और रेत लिखा हो, मिट्टी और
देखो रेत और जल, तेल और जल लो, तेल और जल वाटर, घुलेगा? नहीं घुलेगा। घुलता है क्या कभी? नहीं घुलेगा। तो ये भी क्या हो गया? विषमांगी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो आपस में कभी घुले ही नहीं। और कुछ बताओ, और कुछ बताओ। सोच रही हो? बताओ। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? विलयन का मतलब क्या होता है? विलयन का मतलब क्या होगा? देखो विलयन का मतलब होता है, लिखो, लिखो डेफिनेशन, फिर समझा रहा हूं। दो या दो से अधिक पदार्थों के, लिखो, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, क्या है ये? समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे? को विलयन कहेंगे। समझे? समांगी मतलब जो घुल जाता है, पदार्थ अगर अच्छे से आपस में घुल जाए तभी वो विलयन होगा, अदरवाइज विलयन या सॉल्यूशन वो नहीं होगा। समझ गए? ये नहीं कि कोई भी चीज पानी में घोल दिए तो हाँ विलयन हो गया, विलयन वो नहीं होगा, घुलना चाहिए। समांगी मिश्रण क्या है? कि जब आपस में वो घुल जाए, जैसे जल और चीनी का मिश्रण है, जल और चीनी का मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण। क्या है? समांगी मिश्रण है ना, अभी पढ़ा तो हूं। समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिश्रण। जल और नमक, वो भी क्या है? समांगी मिश्रण। जल और नींबू का जो रस होता है उसका भी मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण। जल और स्याही का मिश्रण क्या है? वो भी क्या है? समांगी मिश्रण। आप लोग पूरा लिखना समांगी, डॉट डॉट मत करना। अब दूसरी बात, ये तो सभी क्या हो गया? समांगी। तो ये विलयन होंगे कि नहीं? ये विलयन होंगे। समझ में आया बच्चा? अब अब मान लो ये जल है, मिट्टी मिला दी, ये क्या है? समांगी है? समांगी मिश्रण है ये? विषमांगी है ना? तो जब ये समांगी मिश्रण नहीं है तो विलयन होगा क्या? तो विलयन भी नहीं होगा। जैसे मिट्टी, सॉरी, रेत और जल, रेत और जल का मिश्रण समांगी होगा क्या? समांगी नहीं होगा, तो विलयन भी नहीं होगा। तो ये विलयन भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे जल है और उसके साथ क्या है? कंकड़, जल के साथ कंकड़ मिला दिए तो क्या समांगी मिश्रण है? नहीं है, तो ये विलयन भी नहीं होगा। तो जो समांगी मिश्रण होगा वही विलयन होगा, जो समांगी मिश्रण नहीं होगा वो विलयन नहीं होगा। जो घुलेगा वो सोल्यूशन है, जो घुलेगा नहीं वो सोल्यूशन। आप समझ गए? विलयन क्या है? जो घुल सकता है सिर्फ वही विलयन होगा। ये नहीं बोल दो कि एक काम करिए, मिट्टी और जल को मिला के विलयन बनाओ, तो बोल देना साहब विलयन नहीं है, ये विषमांगी मिश्रण है। जो घुलेगा वही विलयन होगा, जो घुलेगा वो विलयन नहीं होगा। ठीक, इसको नोट कर लो। नोट कर लिए? हाँ, जल्दी जल्दी नोट करिए तो।
लिखो आगे। हो गया बेटा? सभी लोग लिख लिए? नहीं लिख पाए? देखो, अब जो हमारे सोल्यूशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन विलयन, विलयन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये विलयन जो है दो चीजों से मिलके बनता है। एक होता है इसमें सल्यूट, क्या होता है? सल्यूट। एक होता है इसमें सॉल्वेंट, क्या होता है? सॉल्वेंट। सल्यूट मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं विलेय, क्या बोलते हैं? विलेय। और सॉल्वेंट का मतलब विलायत, विलायक, ठीक है। विलायत नहीं, विलायक, ठीक है। विलेय का मतलब क्या है? विलेय का मतलब जो घुलता है। विलेय का मतलब क्या है? जो घुलता है। जैसे चीनी घुल रही है तो वो क्या होगा? विलेय। और विलायक का मतलब जो घोलता है, जो घोलता है। मतलब आप घोल रहे हो, आप घोल रहे हो ना, तो आप क्या होगे? आप घोल लोगे क्या? चीनी लो, उसको ऐसे से घुमाओ, घुल जाएगी? हाँ हाँ। घोलता कौन है? पानी घोलेगा ना, कि आप घोलते हो? पानी घोलेगा ना, कि आप नहीं रहोगे तो नहीं घुलेगा, जाओ नहीं घुलूंगा, उसको लेके आप तक घुलूंगा नहीं। जब तक पानी नहीं रहेगा तब तक घुलेगा ही नहीं, अकेले लेके घुमाते रहो उसको, है? नहीं, ऐसा करो, चीनी लो, नमक लो, उसको घुमाओ, जल्दी जल्दी मिल जाएगा, घुलेगा जब तक कि उसके अंदर पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा जो जल होता है, वो जल हमेशा क्या होता है? विलायक। और इसके अंदर जो घुलती है चीजें, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, गुड़ हो गया, है ना, नींबू का रस हो गया, है ना, और कुछ बताओ, और कुछ बताओ, बहुत है। तो जो, बोलो क्या? दूध और पानी हो गया, है ना। तो जिसमें हम लोग, जो घुलता है वो होता है विलेय, और जो घोलता है वो क्या होता है? विलायक। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, विलायक की मात्रा, इसके बाद यहां से लिखना, विलायक की मात्रा हमेशा कम होगी कि ज्यादा? विलायक कम रहेगा कि ज्यादा? कम रहेगा, हमेशा ज्यादा होगा ना। तुम एक गिलास चीनी में एक चम्मच पानी डालोगे, घुलेगा? तो पानी ज्यादा रहना चाहिए कि चीनी? पानी ना, नहीं तो घुलेगा ही नहीं। पता चल, ऐसा करो कि खूब मीठा बनाना है, ऐसा करो कि एक बाल्टी चीनी लाओ और एक गिलास पानी, तो चीनिया घुलेगी ही नहीं, है ना। तो विलायक की मात्रा हमेशा विलेय से कम होती कि ज्यादा? हाँ, से ज्यादा होती है। तभी तो घुलेगा, नहीं तो घुलेगा ही नहीं। पता चले 2 लीटर पानी लिए, 1 किलो चीनी ले लिए, तो घुलेगा ही नहीं जल्दी, है ना, बच जाएगी चीनी। एक गिलास में 2 चम्मच चीनी घुलती है, 2 चम्मच, बहुत ज्यादा तो 2 चम्मच छोटे चम्मच से, जहां तीसरा चम्मच डाले नीचे बैठ जाएगी, है ना। ऐसा होता है ना। तो सल्यूट और सॉल्वेंट समझ गए आप लोग ना। सल्यूट, विलायक हमेशा ज्यादा रहेगा, विलेय हमेशा कम रहेगा। जो घुलता है वो क्या होता है? विलेय। जो घोलता है वो क्या होता है? विलायक, घोलने वाला। और घुलने वाला जो घुलता है, नमक चीनी, क्या हो गया? घुलने वाला। और घोलने वाला हमेशा वाटर होता है, ठीक है। तुम लिख नहीं रहे हो, है? आत्मा निकल गई है क्या अंदर से? अरे वो लिख नहीं रहा, बहका रहा है, बहका रहा है, मुझे पता है, ठीक है। चलो एक चीज और लिख लेते हैं, लिखो संतृप्त विलयन। चलो विलयन में ही यही 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 समझ लेते हैं, छोड़ो इसके अंदर ही समझ लेते हैं। देखो, विलयन 2 प्रकार का होता है,
अच्छा, विलय अगर बात करें कि विलयन जो है दो चीजों से मिलके बनता है। विलयन जब बनता है तो दो चीज से, किससे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो लिखो पहले, लिखो विलयन दो, विलयन के दो भाग होते हैं जिससे वह मिलकर बनता है, जिससे वह मिलकर बनता है। पहला लिखो क्या होगा, पहला क्या है? विलेय, और दूसरा विलायक। और समझा तो दिया क्या विलेय विलायक है ना? पहला लिखो विलेय, दूसरा लिखो विलायक। चलो अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो विलयन के प्रकार। हेडिंग डालो, विलयन के प्रकार। तो विलयन के दो भाग में बताया, दो चीज से वो मिलके बनता है, विलेय और विलायक से। अब लिखो विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। उसमें पहला लिखो, पहला संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। और दूसरा लिखो असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। देखो संतृप्त का मतलब क्या होता है? तृप्त नहीं होता है, कोई चीज तृप्त हो गया, पेट भर गया मेरा, है ना? पंडित जी तृप्त भैला कि ना? हाँ भैया एकदम तृप्त हो गई, आत्मा तृप्त हो गई। मतलब पेट उनकर पेटे से लेकर नटैले भर गया, अब और कुछ नहीं घुलेगा उनके अंदर। समझ गए? और कुछ डालोगे पनिया ना, ना पनियो ना पियाइए बस। हाँ, पानी भी नहीं पियाएगा, मतलब क्या हो गया? तृप्त हो गया एकदम, है ना? तो संतृप्त का मतलब क्या है कि जिस विलयन में, जिस विलयन में और विलेय नहीं घुले, जिस विलयन में और विलेय की मात्रा नहीं घुल पाती है, नहीं घुल पाती है। मतलब इस कंडीशन में क्या होगा कि विलेय अधिकतम जितना घुल सकता है घुल चुका है, अब उससे ज्यादा घुलेगा नहीं। मतलब जो जल है, कि जल जैसे जल है, जल के अंदर चीनी डालते गए डालते गए डालते गए, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 4, अरे बाप रे, जैसे 3 चम्मच हुआ। अब इस जल में, इस जल में चीनी फिर घुलेगी नहीं। मतलब इस विलायक में, मतलब इस विलायक में तो बोल सकते हैं, इस विलयन में, ये जो विलयन है, विलयन में और अधिक चीनी या विलेय नहीं घुल सकते। तो इस प्रकार के विलयन को क्या बोलेंगे बेटा? संतृप्त विलयन। मतलब उसका पेट भर गया, अब और कुछ खाएगा नहीं। ऐसा कर दो कि पंडित जी थोड़ा सा आपको आंच लगा दे, थोड़ा फिर से खा लीजिए, पच जाए जल्दी। ऐसा भी नहीं होगा। अगर इसको हम गर्म करेंगे तो थोड़ा सा और कुछ चीजें उसके अंदर जा सकती हैं, लेकिन ऐसा विलयन जिसमें विलेय और नहीं घुल सकता, उसको क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। समझ गए? मतलब गिलासे में 3 चम्मच ऑलरेडी चीनी है, घुल चुके हैं, और उसको 1 चम्मच और डाल दिए तो घुलेगा नहीं। समझ गए? असंतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है कि जिस विलयन में, जिस विलयन में विलेय की मात्रा और घुल सकती है, और घुल सकती है। जैसे ले गए, को मेहमान आया, अरे कहीं मीठ कम है, मतलब उसके अंदर चीनी कम है, तो और डाल दिया, तो क्या होगा? असंतृप्त विलयन। अभी पेट होकर खाली है पंडित जी का, अब अभी पेट भरा नहीं है, अभी 10-12 पूड़ी और खाएगा, वो क्या होगा? असंतृप्त, तृप्त नहीं है। मतलब अगर ये है
पानी, और इसमें विलयन है, किसका विलयन है ये इसमें मान लो कि जल है और चीनी है, तो इसके अंदर और अधिक हम चीनी डाल सकते हैं, चीनी और घोल सकते हैं। मतलब उस विलयन में हम विलय की मात्रा और भी अंदर डाल सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलय। असंतृप्त मतलब उसमें और पदार्थ घोल सकते हैं, और संतृप्त मतलब उसमें और भी कुछ घोल नहीं सकते। संतृप्त मतलब पंडित जी का याद पेट भर गल एकदम, असंतृप्त मतलब छछाल पंडित जी है एकदम, अरे कुछ छूदा पहले खाई बा पानी नहीं, पहले कुछ खियावा, पनीर लिए हुआ, चटनी लिए हुआ, कोड़ा कोड़ा पूरी लिए हुआ, है ना, तो वो असंतृप्त विलयन छछाल आलू पंडित जी। और ये क्या है, पेट एकदम यहाँ ले भर गल, तोंदो भर गए, यहाँ ले आइए, क्या है संतृप्त, उसमें और कुछ घुलेगा नहीं, और इसमें कुछ चीजें घुल सकती हैं। एक्चुअल में पंडित जी का पेट जो होता है वो विलयन विलयन ही तो बनाता है, मटका बन जाएगा, विलयन बन जाएगा उसमें, है ना, तो और डालते जाओ खाते जाएंगे, घुलते जाएगा घुलते जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब चीजें घुलेंगी नहीं, ठीक है, जब घुलना बंद हो गई तो संतृप्त, जब घुल रही है तो मतलब असंतृप्त। पंडित जी का एग्जाम्पल याद रहेगा तो ये याद रहेगा, ठीक है। तो आज एक्चुअली सर है नहीं, ठीक है, आप लोग का मैथमेटिक्स बहुत आगे जा चुका है, बहुत पढ़ चुके हैं हम लोग। क्या टाइम हो रहा है, 5 बज गया ना, 5:20 हो रहा है ना, तो आज थोड़ा सर है नहीं। चलो, सोल्यूशन कल हम पढ़े थे, किन चीजों से मिलकर बनता है सोल्यूशन, 2 चीज से मिलकर बनता है, कौन कौन सा, विलेय और विलायक। मैं बताया था 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक तो होगा आपका विलेय, एक क्या होगा आपका विलायक, विलायक तैयार है क्या, विलेय मतलब सोल्यूट, एक क्या होगा सॉल्वेंट। हमेशा विलेय में, सॉरी किसी विलयन में, कोई अगर विलयन है तो उसमें क्या ज्यादा होता है, सोल्यूट की सॉल्वेंट, क्या ज्यादा होगा, विलेय की विलायक, विलायक हमेशा ज्यादा होगा। जैसे मैं बताया था कि अगर चीनी शरबत बनाए हैं तो उस शरबत में जो चीनी और नमक है, चीनी और नमक जो है वो क्या है, सल्यूट है। अगर उसमें जल है तो जल क्या है, सॉल्वेंट है, जिसको बोलते हैं विलायक। अब मैं बोल रहा हूं कि किसी विलयन की जो प्रकृति होती है वो संतृप्त और असंतृप्त होती है, तो वो किसके ऊपर निर्भर करता है। एक विलयन, मैं बता रहा हूं कि जैसे एक विलयन है, वो संतृप्त कब होगा, वो विलयन संतृप्त कब होगा, और वो विलयन असंतृप्त कब होगा, कब संतृप्त होगा कब असंतृप्त होगा, कैसे पता करेंगे। संतृप्त का मतलब उसके अंदर और ना घुले, मतलब क्या है कि इसमें विलेय और नहीं घुलेगा, नहीं घुले, और इसमें विलेय घुल सकता है। बात को समझे, मतलब क्या है कि जो विलयन है, जो विलयन है उसकी प्रकृति संतृप्त और असंतृप्त कब होगी, विलेय की मात्रा के ऊपर निर्भर करेगा, है ना, वो डिपेंड करेगा विलय के मात्रा के ऊपर। मतलब विलयन की जो प्रकृति है, अगर हम बात करें विलयन की प्रकृति, विलयन की प्रकृति क्या होती है, संतृप्त या असंतृप्त, वो निर्भर किसके ऊपर करेगा, विलय की, विलय व विलायक की मात्रा पर, यही तो होगा, विलायक की मात्रा पर। कैसे, मान लो कि 1 गिलास पानी, उसमें 2 चम्मच चीनी घुल जाती है, और आधा गिलास पानी हो गया, तो क्या 2 चम्मच चीनी घुल जाएगी, नहीं घुलेगी ना। समझ रहे हो ना, कि मतलब अगर हम
विलय की मात्रा बढ़ाएंगे तब भी विलयन की प्रकृति बदलेगी। अब विलायक की मात्रा भी घटाएंगे बढ़ाएंगे तब भी विलयन की प्रकृति घटेगी बढ़ेगी। मतलब अगर विलय ज्यादा कर दिए तो संतृप्त हो जाएगा, अगर विलायक ज्यादा कर दिए तो असंतृप्त हो जाएगा। समझ गए ना? अगर मान लो कि विलय की मात्रा ज्यादा कर दिए, मात्रा मतलब अभी सांद्रता, उसको से समझेंगे सांद्रता। विलय की मात्रा अगर हम क्या किए, अधिक कर दिए, विलय क्या हो गया ज्यादा, तो विलयन कैसा हो जाएगा, विलयन संतृप्त की ओर बढ़ेगा। मतलब विलयन की प्रकृति कैसे होने लगेगी, संतृप्त होने लगेगी। समझ गए ना? अगर इसी हम विलय की मात्रा कम कर देता, विलय की मात्रा कम कर देता, कम कर दे तब क्या होगा, विलयन असंतृप्त होने लगेगा, होगा ना भाई, की ओर बढ़ेगा। बात को समझ रहे हो ना? चलो एक चीज और, अगर हम लोग विलायक की मात्रा बढ़ाए तब, अगर सल्यूट बढ़े तब, सॉल्वेंट बढ़े तब, विलायक बढ़ेगा तो विलयन कैसा होगा, असंतृप्त ना। अरे जल ज्यादा होगा तो विलयन असंतृप्त हो जाएगा, अगर कम होगा तो संतृप्त हो जाएगा। समझ गए ना? पेटवा छोटका है तो जल्दी भर जाएगा, पेटवा बड़ा पंडित जी का है तो जल्दी भरेगा नहीं। तो पंडित जी लोग सुनेंगे जो तो उसे गुस्साएंगे, है ना? ठीक है। मान लो लुत्तीपुर में बहुत पंडित है ना। बोले पंडित जी आपके लिए एक लेक्चर है, ठीक है। अगर मान लो कि विलायक की मात्रा बढ़ाएंगे तो विलयन कैसा होगा, विलयन असंतृप्त होगा, होगा ना बेटा? अगर विलायक की मात्रा घटाए तब, तो विलयन क्या होगा, संतृप्त। वेरी गुड, ठीक है। अब ये ध्यान रखना बच्चा, चलिए लिख लीजिए इसको। विलयन की प्रकृति निर्भर करती है, प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल मतलब निर्भर करती है। ये सिंबल बोलते हैं प्रोपोर्शनल, समानुपाती। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। लिखो विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि विलयन की सांद्रता क्या होती है, व्हाट्स मीन। लिखना इसमें, किसी विलयन में, लिखो किसी विलयन में घुले विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, कोई विलयन उसमें कितना क्या है, विलेय है, ठीक है, कितना विलेय है। किसी विलयन में घुले विलेय की मात्रा को उस विलयन की क्या कहेंगे, सांद्रता, उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। बेटा अब यही जो कक्षा 11 में नहीं पता रहता है सबको ना, तो हाथ पैर एकदम खड़े हो जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा क्या है, ठीक है। तो किसी विलयन में घुले विलेय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं, लिख लीजिए।
एक फार्मूला लिख लो। विलयन का द्रव्यमान सांद्रता ये बराबर होता है, इसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, लिख सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, प्रतिशत में निकालते हैं। तो ये क्या होता है, सबसे ऊपर रहेगा विलेय की मात्रा, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। विलयन की क्या मात्रा है, विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 गुणे 100। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता क्या होता है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, ये पहला फार्मूला है। दूसरा, सांद्रता समझ गए ना कि किसी विलयन में विलेय कितना है उसी की मात्रा क्या होती है, उसकी सांद्रता। कितना विलेय है, मान लो किसी पानी में 10 ग्राम चीनी है तो उस विलयन की सांद्रता क्या है, 10। कोई विलयन है, शरबत है, उसमें 20 ग्राम नमक है तो उसकी सांद्रता क्या है, 20 ग्राम, ठीक है। ग्राम पर ml बताऊंगा अभी कैसे निकालते हैं। एक और लिखो, विलयन का द्रव्यमान आयतन, सॉरी विलयन का आयतन सांद्रता लिखना, विलयन का आयतन सांद्रता प्रतिशत, विलयन का आयतन सांद्रता प्रतिशत, इसमें लिख लेना बेटा। लिखो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100, गुणे 100 लिख लो। विलयन का आयतन सांद्रता, यहाँ पे एक चीज लिख लेना, विलयन का यहाँ पे लिख लेना बेटा एक द्रव्यमान आयतन, ठीक है, द्रव्यमान आयतन, विलयन का द्रव्यमान आयतन सांद्रता, ठीक है, ऊपर द्रव्यमान रहेगा नीचे आयतन रहेगा। तीसरा फार्मूला है विलयन का आयतन प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, गुणे 100। अब सवाल पे आएंगे तभी समझ में आएगा, ये तो फार्मूला लिख लिए, अब तभी ये समझ में आएगा जब आप सवाल लिखेंगे। एक सवाल लिखिए, किसी दो 200 ग्राम का चूना लेकर, 200 ग्राम का चूना व 100 ग्राम की मिट्टी लेकर, मिट्टी नहीं रेत लेकर विलयन बनाने से प्राप्त विलयन की सांद्रता बताइए। मतलब ये तो विलयन बनेगा नहीं, लेकिन मैं एक एग्जांपल लिया हूं, कैसे लगेगा। 200 ग्राम चूना है और 100 ग्राम रेत है, तो
रेत। हाँ, इसमें चूना, इसमें विलायक क्या होगा? विलायक जो ज्यादा होगा, विलायक क्या होगा? 200 ग्राम जो चूना है। और रेत जो है वो क्या होगा? विलेय। कम है तो विलेय होगा, वो क्या है? 100 ग्राम। तो विलयन की मात्रा क्या होगी? विलयन की मात्रा क्या होगी बेटा? बराबर विलायक प्लस विलेय। तो कितना हो जाएगा? 300 ग्राम। इन दोनों को जोड़ देंगे। समझ गए ना? तो अब क्या है? निकालना है विलयन का द्रव्यमान सांद्रता, है ना? तो अब लिखेंगे विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता प्रतिशत। तो कैसे निकालेंगे? विलेय का द्रव्यमान ऊपर क्या है? विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान गुणे गुणे 100। तो बेटा विलेय का द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम। अब विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया? प्लस 200। तो हो गया कितना? 300। और गुणे 100। ये 0 से 0 कैंसिल। कितना आ गया? 33.33%। तो इस विलयन की सांद्रता क्या है? 33.33%। समझ गए? लिख लो, लगा लो। बताओ अगला सवाल। एक विलयन के 320 ग्राम जल में 40 ग्राम साधारण नमक घोलकर विलयन बनाने पर विलयन की सांद्रता बताइए। बताइए। सही बोल रहे हैं। बुखार आ जाएगा जल्दी, सही नहीं होगा, फिर डेंगू पकड़ लेगा। बदमाश तुम्हारा भाई बहुत बदमाशी करता है। एक तो हंसता रहेगा उसी में, मार दो तब भी दांत दिखाता रहेगा। कितनों मार दो उसको लेकिन हंसता ही रहेगा। अब समझ में नहीं आता कि किस किस पर्सनालिटी का है। बोल, हंसता ही रहेगा। मार दो तब भी मुंह नीचे करके हंसता रहेगा। आ गया? लगाओ इसको। बैठो बैठा मत रहा करो तुम लोग। देखो विलयन में विलायक कितना दिया है? विलायक कितना दिया बताओ? विलेय कितना दिया है? विलेय दिया नमक 40 ग्राम। 49 कहां से दिख रहा है जी? विलायक क्या है? जल। अब विलेय क्या है? नमक। जो कम रहता है हमेशा क्या रहेगा? विलेय। अरे वो 12 बजे वाली। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। विलयन की सांद्रता प्रतिशत, विलयन की सांद्रता की सांद्रता प्रतिशत क्या होगा बेटा? क्या फार्मूला है? विलेय का, हाँ हाँ हाँ, गुड। विलायक का कि विलयन का? अरे विलयन का द्रव्यमान लिखा हूँ। अरे उल्टा कहीं बोल रहे हो? विलेय का, अच्छा दिखाओ क्या लिखा हूँ। उल्टा लिखवा दे हो क्या? दिमाग का काम नहीं कर रहा मेरा का? कहाँ विलायक लिखा हूँ? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान तो है। ये विलायक लिख दिया हूँ गलती से, इसको विलयन कर लो। अभी जो सवाल किया था ना उसमें विलायक कर दिया हूँ, उसको विलयन कर लो। तुम लोग को समझ में नहीं आता, गलती हो गई। सूत्र तो लिखा था ना, बोल देना चाहिए था। पढ़ाते टाइम कई जगह ध्यान रहता है ना। बटे विलयन का द्रव्यमान, हम हो गए कहां से लिखा दिया मैं? गुणे 100।
तो विलय कितना दिया है? 40 ग्राम। इधर देखो 40 ग्राम। विलेन क्या होगा? हाँ, जोड़ेंगे इसको 320 प्लस 40 गुणे 100, तो 40/300 60 गुणे 100। भाई सुन्ना सुन्ना से खत्म हो गया। अरे रुको, 400 4 गुणे 100/36। अरे 4 9 36, तो 11.11 ना, 11.11%। ये पा गया विलयन की सांद्रता। कर लिए थे क्या? मौसम वैज्ञानिक ये लोग का कोई मतलब नहीं है, कब बारिश हो जाए कोई ठीक नहीं है।